क्या आपने कभी सोचा है कि आपके साथ जो भी हो रहा है, उसके पीछे का असली मास्टरमाइंडर कौन है? हमें लगता है कि किस्मत या लक सब कुछ तय कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारी ज़िंदगी एक ऐसी दीवार है जिस पर हम जो भी फेंकेंगे, वो दुगनी रफ्तार से हमारी तरफ लौट कर आएगा। इसे ही कहते हैं द अनसीन इको, यानी वो गूंज जो दिखती नहीं पर सुनाई हर पल देती है। कर्मा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने किसी की मदद की या किसी का दिल दुखाया। कर्मा एक्चुअली एक एनर्जी वाइब्रेशन है जो आप हर पल यूनिवर्स में भेज रहे हो। जैसे किसी पहाड़ पर खड़े होकर अगर आप अपना नाम चिल्लाओगे तो वही नाम वापस सुनाई देगा। बिल्कुल वैसे ही आपकी हर एक सोच, हर एक वर्ड और हर एक एक्शन एक वाइब्रेशन है जो स्पेस में जाती है और अपना रास्ता ढूंढते हुए वापस आप तक ही आती है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये सवाल हर इंसान के दिमाग में कभी ना कभी आता ही है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि कर्मा सिर्फ इस जन्म का हिसाब नहीं है। ये एक बैंक अकाउंट की तरह है जो सदियों से चला आ रहा है। हो सकता है कि आप आज जो दुख झेल रहे हो वो किसी ऐसे पुराने कर्ज की किश्त हो जो आप भूल चुके हो। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया और भूल गए। 10 साल बाद जब बैंक का बंदा रिकवरी के लिए आता है, तब आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो अब बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, पुराना पैसा क्यों मांग रहे हो। यूनिवर्स भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। वो हर एक कर्ज का हिसाब रखता है, चाहे वो कर्ज पैसे का हो, धोखे का हो या फिर किसी के आंसुओं का। कर्मा का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ये सिर्फ एक्शंस पर नहीं बल्कि इंटेंट यानी नियत पर चलता है। अगर आपने किसी की मदद सिर्फ दिखावे के लिए की है तो यूनिवर्स इसे अच्छा कर्मा नहीं मानेगा, क्योंकि आपके अंदर की वाइब्रेशन लालच की थी। लेकिन अगर आपने अनजाने में किसी का भला कर दिया और आपके दिल में सच्ची खुशी थी, तो वो एक सीड बन जाएगा। वो आने वाले वक्त में आपके लिए सुकून का पेड़ बनेगा। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ लोग दिन रात एक करने के बाद भी वहीं खड़े रहते हैं। हमें ये अनफेयर लगता है, पर ये एक्चुअली कार्मिक बैलेंस है। उन लोगों ने शायद पहले से इतना गुडविल जमा कर रखा है कि आज उन्हें उसका इंटरेस्ट मिल रहा है, और जो मेहनत कर रहे हैं वो शायद अपना पुराना कार्मिक डेब्ट क्लियर कर रहे हैं ताकि आगे का रास्ता साफ हो सके। जिंदगी में मिलने वाले लोग भी रैंडम नहीं होते। जो लोग आपको सबसे ज्यादा दुख देते हैं वो अक्सर आपके सबसे बड़े कार्मिक टीचर्स होते हैं। वो वही लोग होते हैं जिन्हें आपने शायद पास्ट में वैसा ही फील करवाया था। आज वो सिर्फ एक जरिया है उस सर्किल को पूरा करने का। जब आप इस बात को समझ लेते हैं तो आप उनसे नफरत करना बंद कर देते हैं और उन्हें माफ करना सीख जाते हैं। माफी यानी फॉरगिवनेस कर्मा को काटने का सबसे बड़ा हथियार है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप उस नेगेटिव सर्कल को तोड़ देते हैं। अगर आप बदला लेने की सोचेंगे तो आप एक नया बुरा कर्मा जनरेट कर देंगे और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। माफ करने का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला सही है। इसका मतलब ये है कि आप अब उस बोझ को और नहीं ढोना चाहते। हमें लगता है कि छोटे मोटे झूठ या किसी के पीठ पीछे बुराई करने से कुछ नहीं होता, लेकिन यूनिवर्स के लिए कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं है। एक छोटी सी चिंगारी भी पूरा जंगल जला सकती है। जब हम किसी की बुराई करते हैं, हम एक्चुअली अपनी खुद की एनर्जी को गंदा कर रहे होते हैं। वो निगेटिविटी पहले हमारे अंदर घुलती है, फिर बाहर जाती है। इसका असर हमारी हेल्थ और मेंटल पीस पर सबसे पहले पड़ता है। कई बार लोग पूछते हैं कि
बुरे लोगों के साथ हमेशा अच्छा क्यों होता है? इसका जवाब ये है कि उनका पूरा पुण्य अभी खर्च हो रहा है। जैसे ही उनका पॉजिटिव बैलेंस 0 होगा, उनका गिरना तय है। कर्मा की चक्की चलती ज़रूर धीरे है, पर पिसती बहुत बारीक है। इसलिए किसी की आज की चकाचौंध देखकर ये मत सोचिए कि कानून काम नहीं कर रहा। हिसाब हर किसी का होता है। आपके आपका आज का दिन आपके कल के कर्मों का रिजल्ट है, लेकिन आपका आने वाला कल आपके आज के कर्मों पर डिपेंड करता है। ये सबसे बड़ी पावर है जो ईश्वर ने हमें दी है। हम अपना पास्ट नहीं बदल सकते, पर हम अपना फ्यूचर आज लिख सकते हैं। हर एक अच्छा फैसला, हर एक सच्ची मुस्कुराहट और हर एक सेल्फलेस काम आपके फ्यूचर के रास्ते के कांटे को हटा रहा होता है। डेली लाइफ में हम कर्मा को कैसे मैनेज करें? बहुत सिंपल है। जब भी आप कुछ करें, खुद से पूछें, क्या मैं चाहता हूं कि कोई मेरे साथ ऐसा ही करे? अगर जवाब ना है, तो रुक जाइए। ये एक सिंपल थंब रूल है जो आपको हजारों बुरे कर्मों से बचा सकता है, क्योंकि यूनिवर्स का रूल फिक्स है, जो बोओगे वही काटोगे। कार्मिक इको का एक और रूप है जिसको हम बोलते हैं साइलेंस। कभी कभी चुप रहना भी एक कर्मा है। जब आप किसी गलत चीज को होते हुए देखते हैं और चुप रहते हैं, तो आप उस गलती में बराबर की भागीदारी बन जाते हैं। सही वक्त पर सही बात कहना भी एक पुण्य है। इसे आपकी सोल की वाइब्रेशन हाई होती है और आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हैं। जिंदगी में अचानक आने वाली मुसीबतें दरअसल यूनिवर्स की क्लीनिंग प्रोसेस होती है। जैसे घर साफ करते वक्त धूल उड़ती है, वैसे ही जब हम अपने पुराने कर्मों से आजाद हो रहे होते हैं तो थोड़ी तकलीफ होती है। इन मुश्किलों से डरिए मत, बल्कि ये सोचिए कि एक और बोझ कम हो गया। हर दुख के बाद इंसान थोड़ा हल्का मेहनत करता है, अगर वो उसे एक्सेप्ट कर ले तो। रिलेशनशिप में कर्म बहुत तेजी से काम करता है। अगर आप किसी का भरोसा तोड़ रहे हैं, तो याद रखिए यूनिवर्स में कोई और है जो आपका भरोसा तोड़ने के लिए तैयार हो रहा है। ये बदला नहीं है, ये सिर्फ बैलेंस है। इसलिए रिश्तों में ईमानदारी सिर्फ दूसरे के लिए नहीं है, बल्कि अपनी खुद की किस्मत के लिए जरूरी है। सच्चा प्यार और इज्जत वही पाता है जो पहले इसे बनाता है। दान यानी कि चैरिटी सिर्फ पैसा देना नहीं है। किसी टूटे हुए इंसान को उम्मीद देना, किसी भूखे को रोटी देना या किसी को रास्ता दिखाना भी बहुत बड़ा कर्मा है। ये काम आपके स्पिरिचुअल वेल्थ को बढ़ाते हैं। जब आपकी ये वेल्थ बढ़ती है, तो किस्मत के बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, यूनिवर्स खुद आपको देना शुरू कर देता है। हम अक्सर दूसरों को जज करते हैं कि उनकी हालत देखकर हमें लगता है कि वो बुरे हैं, इसलिए दुख पा रहे हैं। लेकिन ये गलत है। हमें नहीं पता कि कौन कितना बड़ा इम्तिहान दे रहा है। दूसरों पर तरस खाना और उनकी मदद करना हमारा फर्ज है। जब हम किसी और का बोझ हल्का करते हैं, तो कुदरत हमारा बोझ हल्का कर देती है। ये कर्मा का सबसे सुंदर लूप है। अपनी जुबान यानी कि अपनी वर्डिंग और स्पीच पर कंट्रोल रखना सबसे मुश्किल पर सबसे जरूरी कर्मा है। एक कड़वा शब्द किसी की पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी की आंख में आंसू ना आए, क्योंकि उन आंसुओं की गूंज जब यूनिवर्स से लौट कर आएगी, तो वो बहुत दर्द देगी। मीठा बोलना एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न हमेशा सुकून होता है। एट द लास्ट, कर्मा कोई सजा नहीं है, ये एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी। मौका खुद को बेहतर बनाने का, मौका अपनी गलतियों को सुधारने का। हम इस दुनिया में सिर्फ जीने नहीं आए, हम
इन्वॉल्व होने आए हैं। जब हम कर्मा के इस खेल को समझ लेते हैं तो डर खत्म हो जाता है। फिर हम किस्मत को कोसना बंद कर देते हैं और अपने हर पल को जिम्मेदारी से जीने लगते हैं। सो फ्रेंड्स, याद रखना, आपका हर एक कदम एक निशान छोड़ रहा है जो कभी नहीं मिटता। आप वही हैं जो आप करते हैं, वो नहीं जो आप सोचते हैं। आज से अपनी नियत और अपने कर्मों को एक नया रुख दीजिए, ताकि जब कल वो इको आप तक वापस आए तो वो एक प्यारा सा संगीत हो, एक पीसफुल म्यूजिक, कोई शोर नहीं। ये जिंदगी आपकी है और इसे खूबसूरत बनाना सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। सो थैंक यू so much for listening me. God bless you all.